Good evening, all of you. Am I audible all? Good evening, Pradnya. Both Pradnya. Good evening, Tamanna. Good evening, Sohani. Good evening, Ganesh. Good evening, Manjari. Good evening, Chaitali. ओके ग्रेट। चलो तो अभी आज हम लोग यहाँ पर आगे का जो हमारा प्लांट एनाटॉमी का सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। बट आगे का ये जो सेशन है इसे स्टार्ट करने के पहले एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट, जिसमें हम लोग डाइकोटिलिडन्स प्लांट जिसमें स्टेम का एनाटॉमी स्टडी करने वाले हैं। बट इस पोर्शन को स्टार्ट करने के पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में अभी तक के हम लोग क्या क्या स्टडी कर चुके हैं। ओके तो क्विकली हम लोग जल्दी से यहाँ पर रिवाइज करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ प्लांट जो हम लोगों ने स्टडी किए थे, इसमें हमने जाने थे कि प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है इसका स्टडी करना जो कहलाता है एनाटॉमी, जिसमें टिश्यू सिस्टम और टिश्यू क्या होता है, एनाटॉमी, डाइकोट प्लांट, मोनोकोट प्लांट, ये सारी चीजें हम लोगों को स्टडी करना था। और लास्ट में सेकेंडरी ग्रोथ, जिसमें हम लोग एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट तक के पहुंच चुके हैं। सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट अभी हमारा होने का है, जिसमें हमने टिश्यू का स्टडी किए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू क्या होता है ये हम लोगों ने जाने। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहता है अगेन एंड अगेन, ओके, जिससे न्यू सेल्स फॉर्म होती है। बट सेकेंडरी टिश्यू जो होता है परमानेंट टिश्यू, जिसमें सेल डिवीजन का कैपेसिटी टोटली लॉस्ट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू एंड टाइम्स, जिसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स देखे, जिसमें प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम हमने देखे। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये हम लोगों ने देखे। एपाइकल मेरिस्टेम में रूट एपाइकल एंड शूट एपाइकल मेरिस्टेम का हम लोगों ने स्टडी किए थे। देन परमानेंट टिश्यू जिसमें सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू आता है, ये हम लोगों ने स्टडी किए थे। फाइनली इसी पोर्शन को हम लोगों ने रिवाइज किए थे अगेन, जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट और एनिमल, जिसमें हम एक्सटर्नल फीचर्स का स्टडी करते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। बट यहाँ पे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो हम लोग इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल फीचर्स का स्टडी कर रहे हैं, जिसे हम एनाटॉमी कहते हैं। तो एनाटॉमी में हम उसके केमिकल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। इसके लिए हमें कुछ केमिकल्स और कुछ इंस्ट्रूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, जिसकी हेल्प से फाइनली हम लोग क्या है, पर्टिकुलर एक सेल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर जैसे टिश्यू, और टिश्यू जब आपस में ज्वाइन होता है तो एक टिश्यू सिस्टम बनता है, जिससे कंप्लीटली एक प्लांट, जिसमें हम मोनोकॉट और डाइकोट प्लांट, उसका लीफ, उसका स्टेम और उसका रूट, उसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे। और फाइनली सेकेंडरी ग्रोथ का स्टडी करेंगे, जिसमें हमने टिश्यू के क्लासिफिकेशन हमने देखे थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। एक टिश्यू जो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो सकता है और एक टिश्यू जो जिसमें डिवीजन टोटली लॉस्ट हो चुका है। तो एपाइकल मेरिस्टेम हमने देखे थे, जिसमें आप लोग यहाँ पे इस तरह से रूट एपाइकल मेरिस्टेम, जो रूट की टिप जो होती है वहां पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होता है, उसका प्रोटेक्टिव लेयर जो कि रूट कैप कहलाता है, ये हमने देखे थे। जो शूट की टिप पे जो प्रेजेंट होता है, जो कि शूट एपाइकल मेरिस्टेम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जैसे जो प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल के जो टिप वाला जो पोर्शन होता है वहां पे प्रेजेंट होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जहां पे सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहती है अगेन एंड अगेन, ओके। इसके बाद फिर हम लोगों ने रूट और शूट एपाइकल मेरिस्टेम में टाइम एंड फॉर्मेशन के बेसिस पे इसका डिवीजन हमने देखे थे, सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है, लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पर होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखे थे। एपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, जो प्लांट की लेंथ में ग्रोथ करवाते हैं, इसलिए इसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। एपाइकल मेरिस्टेम रूट और शूट के टिप पे प्रेजेंट होता है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है बेस ऑफ द क्या कह सकते हैं, जैसे लीफ पाइनस अबोव द नोड, बिलो द नोड, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और लेटरल मेरिस्टेम जैसे सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं, जो कि सिर्फ डाइकोट प्लांट में ही देखने को मिलता है, ये हम लोगों ने देखे थे, ओके। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन अपाइकल, इंटरकैलरी, लेटरल, ये एक ही पार्ट को मैंने अलग अलग तरीके से आपको इसलिए समझाया ताकि क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछे आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, ओके। हेलो, क्लास में है ना बेटा सभी लोग? बहुत से लोग ज्वाइन नहीं किए अभी, थोड़ी देर में शायद आ जाएंगे बाकी लोग, तब तक कि आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और एक एक पार्ट बेटा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप सुनो, भले ही आपको ऐसा लग रहा है पढ़ लिए होंगे, लेकिन ये रिवीजन ही डिवीजन होता है बेटा, ये याद रखना। अभी आपको बहुत सारी चीजें रिवाइज होने से याद हो जाएगा, ओके।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसकी सेल्स कंटिन्यू डिवाइड होती है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है और वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट होता है। सिस्टम कैसे फॉर्म होता है, इसमें मैंने आप लोगों को एक ये कंसेप्ट समझाया था। सेकेंडरी मेरिस्टेम कैसे फॉर्म होता है ये कंसेप्ट समझाया था है प्लांट का। ठीक है, लॉस्ट हो गया यदि, और स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडिफिकेशन, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो होता है उसका जो सेल्स रहेगा क्या होगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो कि आफ्टर द क्या ड्यूरिंग द डेवलपमेंट कह सकते हैं, यहाँ पे बीच में कुछ स्पेस ये कट गया है। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में रिगेन हुआ सेल डिवीजन का जिससे फॉर्म होगा सेकेंडरी परमानेंट। सेल कटा सेकेंडरी मेरिस्टेम का एंड लूज होता है कैपेसिटी टू सेल डिवीजन, सेकेंड परमानेंट। ओके, नेटवर्क का प्रॉब्लम आया था, अभी कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखो बेटा रिस्पॉन्स करो, आवाज आ रहा है क्या मेरा? I'm audible all? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नंदिनी, प्रज्ञा, शैताली, साक्षी राउत, ओके बेटा ग्रेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को डायरेक्टली जो दिख रहा है यहाँ पर क्या चीज है बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब इसका सेल डिवीजन में लॉस्ट कर देता है तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू फॉर्म करता है जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। फिर यही प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कभी कभी इसका कुछ सेल्स रिगेन द सेल डिवीजन और सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाता है, अगेन ये सेल एक्टिवली डिवाइड होंगी, इस फिनोमेना का डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। और फाइनली जब ये अगेन लॉस्ट करता है डिवीजन जिससे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू फॉर्म होता है, इसे रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। बेटा ये कंसेप्ट जब सेकेंडरी ग्रोथ हम पढ़ेंगे तब आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है, समझ गए? कहां पर, जब हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ का स्टडी करेंगे तब आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आई होप आपको यहाँ तक के सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, वन सेकेंड में शेयर करता हूँ सेम स्लाइड बिकॉज वो आगे नहीं बढ़ रहा था। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए, इसके बाद आगे हम देखेंगे इसमें। तो इसमें हम लोगों ने ये परमानेंट टिश्यू के टाइप्स देखे थे जिसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू को समझे थे और इपिडर्मल टिश्यू को समझे थे। ग्राउंड टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का स्टडी कर चुके हम लोग। और परमानेंट टिश्यू जो है जिसमें कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू होता है उसमें हमने वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम क्या होता है ये भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। मतलब एक सेल जिससे टिश्यू फॉर्म होता है और टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कंटिन्यूअसली डिवीजन होता है और परमानेंट टिश्यू में कंटिन्यूअसली डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, टिश्यू सिस्टम जिसमें वैस्कुलर, ग्राउंड टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म होता है और एक आगे चल के एक ऑर्गन फॉर्म होते हैं जिससे लीफ, स्टेम और रूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और कंप्लीटली एक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है जिसमें शूट और रूट ये हमने देखे। एक सीड हम देखे जिसमें प्लूम्यूल और रेडिकल होता है, प्लूम्यूल से शूट सिस्टम और रेडिकल से रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम प्लांट में शुरुआत से ही रहेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम आफ्टर द ग्रोथ डेवलपमेंट, जैसे कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। ये वाला पार्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में। परमानेंट टिश्यू में हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का स्टडी किए थे। सिंपल टिश्यू ऐसा होता है जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऐसा होता है जिसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे जाइलम और फ्लोएम जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सिंपल टिश्यू में आता है।
ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखे थे जिसमें कॉर्टेक्स वाला जो स्ट्रक्चर होता है पैरेन्काइमा से बना होता है, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज का या फिर फूड और वाटर का, तो ये वेस्कुलर टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू जो है इसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती है आइसोडायमेट्रिक होती है, मींस इक्वल ऑल डायरेक्शंस में एक जैसी सेल्स होती है। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है जिससे फोटोसिंथेसिस करेगा, सिक्रेशन भी इसमें होता है, फूड का स्टोरेज भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये हम लोगों ने पैरेन्काइमा में स्टडी किए थे। कोलिनकाइमा में हमने देखे थे कि ये भी एक लिविंग टिश्यू, बट ये सपोर्ट में हेल्प करता है, सेलुलोज से बना इसमें सेल वॉल होता है, इसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है, ये हम लोग देखे थे। स्क्लेरेनकाइमा में फाइबर और स्क्लेरेट्स आते हैं। इस तरह से एक टेपरिंग एंड जो होता है एक ब्रॉड, और इसमें सेकेंडरी वॉल भी प्रेजेंट होती है, ये हम लोगों ने देखे थे। और उसके बाद हम लोग जाइलम और फ्लोएम पे आए थे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, जिसमें वाटर के कंडक्शन में जाइलम का रोल होता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। एंजियोस्पर्म में 4 टाइप ऑफ जाइलम सेल्स से फॉर्म होता है, जिसमें जाइलम वेसल्स, ट्रैकेट्स, पैरेन्काइमा और फाइबर्स आते हैं। वेसल जो होता है इसमें डेड होती है, ट्रैकेट्स डेड होता है और फाइबर डेड होता है। सिर्फ अकेला एक पैरेन्काइमा जो कि लिविंग होता है, मींस मोस्टली ये कैसा होता है, डेड होता है, लेकिन फ्लोएम में मोस्टली कैसा होता है, लिविंग होता है। ठीक है, तो डेड किसकी वजह से, क्योंकि ये लिग्निन से बना होता है, लिग्निन का इसमें डिपोजिशन होता है। एंजियोस्पर्म में सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, बट जिम्नोस्पर्म में क्या चीज बेटा, वेसल्स नहीं होती, वेसल्स जो है एब्सेंट होती है। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों को। ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखे थे जो स्टडी किए थे। वेसल्स का प्रेजेंस एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। वेसल्स क्या होती है, ये हम लोगों ने देखे थे। पॉइंटेड एंड जो होता है बेटा किस चीज का, फाइबर्स का, ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए थे, याद आ रहा है। ठीक है, फिर जाइलम के टाइप्स हमने देखे थे, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। इसके अकॉर्डिंग हमने इसका अरेंजमेंट देखे थे, एंडार्क और एक्सार्क क्या होता है। ठीक है, स्टेम में जो है प्रोटोजाइलम जनरली पिथ के पास, मेटाजाइलम जो है उसके पेरिफेरल होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर एंडार्क कंडीशन कहलाती है। ठीक है, ये स्टेम में आपको इस तरह का एंडर कंडीशन डाइकोट का स्टेम में दिखाई दे रहा है। रूट में जो होता है कैसा होता है, एक्सार्क। एक्सार्क मींस प्रोटोजाइलम पेरिफेरल होगा और मेटाजाइलम सेंटर में होता है। तो इस तरह से रूट में आपको प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि क्या होता है, एंडार्क कंडीशन होती है, क्योंकि हम लोगों ने अभी रूट का एनाटॉमी भी स्टडी की है। फिर हम लोगों ने फ्लोएम का स्टडी किए थे, जिसमें सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा और फाइबर मोस्टली लिविंग होता है बेटा। लिविंग मींस सिर्फ फाइबर जो है डेड होता है, बाकी सारे के सारे इसमें लिविंग होते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किए थे, इस तरह से आपको याद आ रहा होगा। ओके, फिर फ्लोएम का रोल क्या है, फूड के स्टोरेज में, फूड के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है। फ्लोएम में जो पैरेन्काइमा होती है, इसमें जो सेल्स है आपस में, इसका जो नेटवर्क जो कनेक्टेड होता है प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से होता है। ठीक है, आरबीसी और फ्लोएम जो है जिसमें क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये हम लोगों ने देखे थे। अब इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है तो कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस और इसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर जो स्यू ट्यूब्स जो होते हैं, क्या चीज बेटा, स्यू ट्यूब्स, 4 टाइप से बना है ना, ये स्यू ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस की वजह से इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है टोटली क्या होता है, कंट्रोल होता है। जिसमें हमने कुछ डिफरेंस देखे थे, स्यू ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। बेटा ये देखो, ये थ्योरी है लेकिन याद करना है, कंसेप्ट है ये याद करना है, बट आपको इस वे से समझ में आएगा तभी ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद होंगी। समझ रहे हो, आज का रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंप्लीट प्लांट एनाटॉमी एक वन शॉट में आपका हो जाएगा आज। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इन फ्यूचर यदि आपको कभी रिवाइज करना है क्या पढ़े थे, तो ये लेक्चर्स की हेल्प से आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इस रिकॉर्डिंग को आप सेव करके रखना। ओके, समझ गए बेटा। फास्ट रिवीजन में मजा आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत फास्ट पढ़ा रहे सर। हेलो, रिस्पॉन्स करो जल्दी से, नहीं कभी कभी किसी किसी का प्रॉब्लम आने लग जाता है। लेक्चर का नाम ही वन शॉट रिवीजन डाल देता हूं मैं यहाँ पर। चलो ओके है, तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद एनाटॉमी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो देखे थे उसको भी हम लोग देखेंगे। ओके ग्रेट। तो इसमें कौन सा लिविंग है, कौन सा डेड है, किसमें क्या प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं और क्या एब्सेंट होते हैं, ये हम लोग देखे थे। ओके, तो देखिए बेटा, जिम्नोस्पर्म में क्या एब्सेंट होता है, स्यू ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। इसकी जगह पे स्यू सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट होती है, बट एंजियोस्पर्म में सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट, इसको बार बार क्या है, एग्जिट करना पड़ रहा है, बिकॉज सॉफ्टवेयर जो है ये हैंग कर रहा है, इसलिए हमने ये सॉफ्टवेयर को ही चेंज कर दिया। बट रिवीजन के लिए सॉफ्टवेयर का भी हम यूज कर रहे हैं, इसके बाद हम इस सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करेंगे।
ठीक है। हाँ, वैसे इमरजेंसी आई तो हम जरूर यूज करेंगे इसका, ऐसा कुछ नहीं है कि यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये दुश्मन नहीं है, साथ दिया था तब तक के था तो बाद में भी तो रहेगा। ओके। हाँ, तो फिर फाइनली इसके बाद रोल क्या है ये हमने देखे थे। स्यू ट्यूब कैसा होता है, स्ट्रक्चर हमने देखे थे, न्यूक्लियस नहीं होता, लॉन्ग ट्यूब के समान स्ट्रक्चर है। इसका फंक्शन कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से कंट्रोल होता है। ये स्ट्रक्चर हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम, ये हमने स्टडी किए थे। ये कंपेनियन सेल से, ये स्यू ट्यूब से किस तरह से ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है ये हमने देखे थे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में भी इस पोर्शन को हमने बहुत अच्छे से स्टडी किए थे। कंपेनियन सेल्स स्पेशल पैरेन्काइमा से बना है, क्लोजली एसोसिएटेड होता है स्यू ट्यूब से, और ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये देखो बेटा, अगेन एक डायग्राम से मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, जिसमें बीच में पोर्स प्रेजेंट है। जब यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है तो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है आगे बढ़ता है, मींस ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। कब? जब फूड यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यहाँ पर होती है, याद है, क्योंकि इसके साइड में पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में फूड का सिंथेसिस होगा, मेसोफिल सेल से सराउंडेड। ठीक है, यदि हम एक क्लोरोप्लास्ट में लीफ के यदि स्ट्रक्चर में हम समझे तो डायरेक्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से क्या चीज, जो फूड है उसका ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे हुआ तो सराउंडेड यहाँ पर जो प्रेजेंट है जाइलम प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखो ये जाइलम दिख रहा है, ये जो जाइलम यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये जैसे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो इंक्रीज होगा और वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो जाइलम में जितना भी वाटर है ये मूव करते हुए इधर आ जाएगा। जैसे वाटर यहाँ पर आया तो प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे बिल्डअप होता है। ये प्रेशर ग्रेडियंट जैसे बिल्डअप होता है तो यहाँ से ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है सिंक। तो ये इस सिंक से क्या होता है बेटा, सॉरी उल्टा हो गया, ये सोर्स कहलाएगा, सोर्स, और रूट की तरफ जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, सिंक कहलाएगा। तो इस तरह से जो फूड फॉर्म हुआ वो आगे तरफ क्या करता है, मूव करता है। याद आ गया, ऐसे ही पढ़े थे ना हम लोगों ने। ठीक है, तो इस तरह से होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। बट जिम्नोस्पर्म में स्यू सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स इसके थ्रू रोल प्ले होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसे होता है ये हमने देखे थे, इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल, मोस्टली मोनोकॉट में ये एब्सेंट होता है, याद रखना है, मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। ओके, फ्लोएम फाइबर जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जूट हेम्प भी हम लोगों ने देखे थे। ओके, प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम क्या होता है ये भी हमने देखे थे, जो पहले बन रहा है जो बाद में बन रहा है। फ्लोएम के टाइप्स हमने देखे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, जो पहले बनेगा वो प्रोटोफ्लोएम कहलाएगा, जो बाद में बनता है वो वेस्कुलर कैम्बियम के थ्रू सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। ये कैसे होता है ये मैं आप लोगों को इसका मैकेनिज्म, इसका एनिमेशन सेकेंडरी ग्रोथ में समझाने वाला हूँ, ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, तो ये हम लोगों ने फ्लोएम का पार्ट देखे थे। तो प्रोटोफ्लोएम जनरली जो पहले फॉर्म हुआ है, जनरली यहाँ पे न्यूक्लियस उस टाइम पे यंगर स्टेज में प्रेजेंट होता है, लेकिन बाद में नहीं होता है। ओके, फिर टिश्यू सिस्टम हम स्टडी किए थे, इपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है इपिडर्मिस और इपिडर्मल अपेंडेजेस, ये इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम मिलकर वेस्कुलर बंडल फॉर्म करते हैं, जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बीच का पार्ट होता है ग्राउंड कहलाता है, जिसमें कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस आता है। ओके, नेरियम फिकस की लीफ है, इसमें मल्टी सेलुलर होती है बेटा। क्यूटिकल लेयर जेरोफाइटिक प्लांट में कैसी होती है, थिक होती है, बट यही चीज हम लोग हाइड्रोफाइट्स में देखें तो थिन होती है। एपिडर्मिस होती है, वहां पे माइनर सी ओपनिंग होती है जो स्टोमेटा कहलाता है, इसके सराउंडेड सब्सिडियरी सेल्स और गार्ड सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर लास्ट लेक्चर पे हम पहुंचते हैं जहां पे हम लोगों ने इस तरह से ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये समझे थे। देखिए बेटा, आज मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे दो अलग अलग टाइप का फाइल शेयर किया हूं, जिसमें से एक फाइल ओपन हो रहा होगा बट दूसरा फाइल जो है ओपन नहीं हो रहा होगा, बिकॉज ये वेब फाइल है, ये सिर्फ आपके ब्राउजर में ही ओपन होगा। और ब्राउजर में ओपन कब होगा, जब ये आप कंप्यूटर पे यूज करोगे। ठीक है, तो इस तरह से एक फाइल आपके ओपन होंगी जो आपके ब्राउजर में ओपन होंगी। देखो अभी ये ब्राउजर में मैंने ओपन किया हूँ, दिखाई दे रहा हूँ आपको। ओके, दिख रहा है? हाँ, क्या हो गया बाबा? ओके बेटा, आ गया। हाँ, टिश्यू सिस्टम लिखा हुआ दिख रहा है ना आप लोगों को? ब्राउजर ओपन है, एनाटॉमी ऑफ रूट, ये दिख रहा है ना, कि और कुछ दिख रहा है?
तो देखो टिश्यू सिस्टम में लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पर रिवाइज किए थे पोर्शन को, जिसमें हमने क्या देखे थे, ये जो टिश्यू सिस्टम है इसमें इपिडर्मल ग्राउंड और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इपिडर्मल आउटर मोस्ट कवरिंग, वेस्कुलर टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू क्या क्या होते हैं ये देखे थे। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखे थे बेटा, ये जो लीफ की आउटर मोस्ट इपिडर्मिस जो है इस पे माइन्यूट सी ओपनिंग जो स्टोमेटा कहलाता है, जो कि अंदर जो सेल्स होती है गार्ड सेल्स, दो टाइप की होती है बेटा, एक तो डंबल शेप होती है और साथ ही साथ कैसा होता है बेटा, किडनी के समान होता है। इसके सराउंडेड एक सेल्स होती है जिसे क्या कहते हैं, सबसिडियरी सेल्स, और अंदर जो होता है वो क्या कहलाता है, स्टोमेटल एपार्चर। इस तरह से कंप्लीट ये जो स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर मिलकर के ये वाला ये क्या कहलाता है, स्टोमेटल एपरेटस। क्या कहते हैं इसे, स्टोमेटल एपरेटस। और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है बेटा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो ये फूड का सिंथेसिस होगा। जब यहाँ पे फूड फॉर्म हो जाएगा तो इधर की जो सेल्स है इससे वाटर अंदर आता है। जब वाटर अंदर आता है तो गार्ड सेल से टर्जिड हो जाती है, और जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाती है तो स्टोमेटल एपार्चर ऐसा ओपन हो जाएगा। ठीक है, डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस होती है बट नाइट टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो फूड स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो यहाँ पे जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ का जितना वाटर यहाँ से बाहर चला जाता है, तो बाहर चला जाता है तो गार्ड सेल जो है एकदम से ऐसा छोटा हो जाता है। तो पानी जब बाहर चला गया तो स्टोमेटल एपार्चर क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह से स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह से स्टोमेटा जो है ये ओपन एंड क्लोज होते हैं। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से स्टडी किए थे। फाइनली इसके बाद हम लोगों ने क्या चीज, वेस्कुलर बंडल के टाइप्स देखे थे, रेडियल वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल और कोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। ठीक है, थोड़ा सा एक एडिशनल पार्ट ये हमने देखे थे। रेडियल वेस्कुलर बंडल, जब जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट एक एक्सिस पे इस तरह से रेडियली रहेगा, अल्टरनेट जाइलम फ्लोएम, तो इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है ये रेडियल वेस्कुलर बंडल कहलाता है, जो डाइकोट और मोनोकॉट की रूट में होता है। ओनली रूट में रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं, बट स्टेम में हम देखेंगे तो कंजॉइंट होता है, ओपन और क्लोज टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को इस पिक्चर्स की हेल्प से आपको समझाया था कि ये जो वेस्कुलर बंडल है ये कैसे होता है। ओके, फिर कंजॉइंट में हमने क्या देखे थे बेटा, कंजॉइंट में इस तरह से जाइलम और फ्लोएम आपस में रहते हैं। इसमें या तो कैम्बियम प्रेजेंट होगा यहाँ पे या तो नहीं होगा। तो ये क्या है बेटा, डाइकोट और मोनोकॉट में स्टेम और लीफ दोनों भी जगह पे कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल होते हैं, जो कि ओपन और क्लोज टाइप के होते हैं। और एक और टाइप देखे थे हमने, बाइकोलेटरल। तो ओपन मतलब जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है, क्लोज मीन जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं होती। तो ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल डाइकोट के स्टेम में होता है, बट क्लोज टाइप का जो वेस्कुलर बंडल है वो मोनोकॉट प्लांट में होता है, मोनोकॉट का स्टेम लीफ। ठीक है, सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली में जो है बेटा बाइकोलेटरल होता है, मतलब दोनों तरफ फ्लोएम और बीचों बीच में जाइलम आ जाता है। तो इस तरह से वेस्कुलर बंडल जो है ये देखने को मिलता है, जो क्या कहलाता है, बाइकोलेटरल। फिर कोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल की हमने बात की है, जिसमें एक टाइप्स हमने देखे थे, एम्फी वेसल और एम्फी क्राइबल। एम्फी वेसल और एम्फी क्राइबल, एम्फी क्राइबल मतलब क्या होता है, बीच में जाइलम आएगा और उसके सराउंडेड फ्लोएम आ जाएगा। ओके, बट एम्फी वेसल में क्या होता है बेटा, बीच में फ्लोएम आता है और सराउंडेड क्या होता है, जाइलम आ जाता है। इसे लेप्टोसेंट्रिक और हाइड्रोसेंट्रिक भी कहते हैं। फर्न और युक्का जो प्लांट है, एम्फी वेसल युक्का में होता है और एम्फी क्राइबल फर्न में होता है। फिर हम लोग फाइनली अपने मेन टॉपिक पे आए थे, जो था एनाटॉमी ऑफ रूट। और आज हम लोगों को एनाटॉमी ऑफ स्टेम एंड एनाटॉमी ऑफ लीफ जो है ये स्टडी करना है। आधे घंटे में बेटा कंप्लीट एनाटॉमी, अब तक जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये सारी चीजें आप लोगों को रिवाइज करवा दिया। ठीक है, आई होप मजा आ रहा होगा और एक एक पार्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये वाली फाइल फोन में डायरेक्ट ओपन हो गई? नहीं यार, मेरे पास तो हो नहीं रहा। कैसे किया ओपन बेटा? देखो पीडीएफ ओपन हो गया होगा, ये मैंने एसवीजी फाइल शेयर किया हूं आपको। कैसे ओपन किए? हो गया है? अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है यार। यदि ओपन हो रही है तो अच्छी बात है। दोनों में से कोई भी एक फाइल जो ओपन होती है, कुछ लोगों के इसमें हुआ होगा, कुछ लोगों के इसमें नहीं हुआ होगा। ठीक है, एसवीजी फाइल को बाय डिफॉल्ट यदि आपने ब्राउजर पे सेट किए, हाँ ऐप के थ्रू भी हो जाता है, अच्छी बात है। नहीं तो पीडीएफ तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ, बट पीडीएफ जो है बेटा ये इसी एसवीजी फाइल से बनाया हुआ पीडीएफ है। तो ये जो एसवीजी फाइल है ये ओरिजिनल फाइल है, समझ गए? पीडीएफ में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ ये ऐसे इमेजेस वगैरह ना आए।
ओके, तो इसलिए मैं दोनों भी फाइल आप लोगों को शेयर करूंगा। ठीक, जो भी आपको डाउनलोड करना है और जिससे स्टडी करना है, और ये सारी चीजें सेव करके रखिए बेटा, और इससे अपने खुद के नोट्स बनाइए। ये तो ठीक है, लेकिन आप खुद के नोट्स जिस दिन जो पढ़ाया, अब क्या होता है, अभी आजकल मैं थोड़ा फास्ट यदि पढ़ा रहा हूँ और आप लोग नोट्स, रनिंग नोट्स प्रॉपर वे से नहीं बना पा रहे होंगे। रनिंग नोट्स तो बनाना ही है बेटा, लेकिन साथ ही साथ बाद में ये नोट्स को लेकर के उसको कंप्लीटली मैनिपुलेट करके अपने खुद के नोट्स बनाना, क्योंकि खुद के नोट्स रहेंगे तो एग्जाम में रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलती है। पीडीएफ में हेल्प मिल रही होंगी, बट पहले की पीडीएफ में देखो आधे पेज बीच में कटते थे, आधा ऊपर आधा नीचे आता था, उसमें क्या है बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जा रही है, और लिखने में, राइटिंग में, हर चीज में फास्ट है। चलो वेरी गुड, गुड बेटा आर्यन, हाँ ऐसे ही होता है, अच्छी बात है, इसलिए खुद से नोट्स बनाओ, पढ़ते जाओ। हाँ गुड, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ सेप में भी है, उसमें तो आता भी नहीं है। तो देखिए अभी एनाटॉमी ऑफ रूट पे आते हैं हम लोग। रूट के एनाटॉमी में देखो बेटा, ये आउटर मोस्ट एक लेयर है और इसके साथ ये सराउंडेड है। एक्चुअली देखो ये सराउंडेड जो लेयर है, ये एक स्पेशल सेल का मॉडिफिकेशन इस तरह से एक्स्ट्रा आउटग्रोथ होती है। ये जो सेल्स है ये वाली आउटर मोस्ट इपीब्लेमा, तो रूट में क्या है, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है क्या, नहीं, सिर्फ स्टेम जो है वहीं पर क्यूटिकल मिलेगा, क्योंकि को देना है। रूट के जो सेल्स आपको दिखाई दे रही है, कौन सा सेल्स है, पैरेंकाइमेटस सेल, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी होगा, और यहाँ से एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दोनों पाथवे होता है, लेकिन यहाँ जा करके एपोप्लास्ट एपोप्लास्ट नहीं रह जाता, क्योंकि सुबेरियन की से बनी हुई एक लेयर होती है जो क्या कहलाता है, एंडोडर्मिस। इसमें जो ऐसा बैरल शेप सेल प्रेजेंट होती है बेटा, ये ऐसी, यदि ये ऐसा सर्कल है ना, तो इसमें ऐसे बैरल शेप सेल्स होती है इसमें, ये इस तरह से, ठीक है, बैरल शेप होती है, समझ गए। तो इसमें देखिए ये जो सेल्स है, तो इसमें ये जो थिकनिंग जो प्रेजेंट होती है, किसकी वजह से, सुबेरिन और लिग्निन की वजह से, ये स्ट्रिप के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि कैस्पर साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर्ड किया था। तो इसमें दो टाइप की वॉल होती है, एक रेडियल वॉल होती है और एक ट्रांसजेंसियल वॉल होती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखे थे इसमें वेस्कुलर बंडल कैसे होता है, तो अंदर का ये जो सिस्टम, ये स्टिलर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देखो जाइलम और फ्लोएम जो है एक रेडियली अरेंज है, और एंडार्क कंडीशन इसमें दिखाई देती है, क्योंकि प्रोटोजाइलम जो है आपको पेरिफेरल और मेटाजाइलम अंदर दिखाई देगा, और पित इसका बहुत ही स्मॉल या होता भी नहीं है, ऐसा है। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। फिर इसके बाद डाइकोट रूट में सिर्फ और मोनोकॉट में एक ही डिफरेंस है कि इसमें पित जो है बहुत लार्ज रहेगा, बाकी सारा सिस्टम एज इट इज सिमिलर ही होता है। हेलो, क्लियर हो गया बेटा इतना पार्ट सारे स्टूडेंट को? यदि यस तो फिर बढ़ते हैं हम आगे, और अब हमें आज का जो मेन टॉपिक है वो पढ़ना है। टोटल देखो बेटा, कंप्लीटली अभी हमारा जो क्लास का ड्यूरेशन आप देखोगे तो कंप्लीट 31 मिनट में मैंने कंप्लीट अब तक जितना पढ़ा है वो रिवाइज करा दिया। ओके, चलो तो आते हैं बेटा अभी हम लोग कहाँ पे, कैम्बियम क्या होता है, रेलू को डाउट है बेटा, कैम्बियम क्लियर हो जाएगा। जो फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक एक्स्ट्रा का जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे कैम्बियम कहते हैं। ओके, आगे चल के क्लियर हो जाएगा कैम्बियम क्या होता है। ओके, चलो तो अभी हम लोग यहाँ पर आगे एनाटॉमी जो स्टडी करेंगे, कौन सा, किसका एनाटॉमी, यहाँ पे अभी जो एनाटॉमी हम देखेंगे वो आएगा डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट, जिसमें अभी हम लोग यहाँ पे स्टेम का एनाटॉमी हम देखने वाले हैं। किसका एनाटॉमी हम देखेंगे अभी, एनाटॉमी ऑफ स्टेम जो है ये अभी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। कितने नंबर पे है, 2 नंबर, ये कलर लेते हैं। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या चीज बेटा, यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वह है एनाटॉमी ऑफ
स्टेम है। ओके, तो अभी जो स्टेम का जो एनाटॉमी है, तो अगेन हम लोग यहाँ पे फिर से जैसे इसके पहले हम लोगों ने जो डायग्राम ड्रॉ किए थे, उसी डायग्राम की हेल्प से हम लोग एक एक चीज, एक एक पार्ट अच्छी तरह से हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा हम लोग आउटर मोस्ट एक लेयर यहाँ पे फॉर्म करेंगे, जो एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जानते हो क्या है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर? एनीबॉडी? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर क्या है? वेरी गुड। आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाली क्या कहलाएंगी? ये वेरी गुड, इपिडर्मिस क्यूटिकल लेयर होती है ये। ओके, तो आउटर मोस्ट कवरिंग थिन वॉल होती है, क्यूटिकल यहाँ पे इसके आउटसाइड सराउंडेड में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज, इस लेयर को लेबल कर देते हैं। ये क्या हो गया? एपिडर्मिस। ओके, एपिडर्मिस के बाद जस्ट इनर टू द एपिडर्मिस क्या प्रेजेंट होता है? जस्ट इनर टू द एपिडर्मिस, हेलो, जस्ट इनर टू एपिडर्मिस सेकंड लेयर होती है जो कहलाती है कॉर्टेक्स। ओके, अब यहाँ पे जस्ट इनर टू एपिडर्मिस यदि हम देखें, क्या चाहिए बेटा? जस्ट इनर टू एपिडर्मिस यदि हम समझे, तो इनर टू द एपिडर्मिस जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सी लेयर? कॉर्टेक्स का जो लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये जनरली 3 लेयर से बना होता है। कितनी लेयर से बना होता है ये जनरली 3 लेयर से फॉर्म होता है। तो 3 लेयर जो यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, जिसमें पहले तो एक छोटी सी एक लेयर आएंगी जिसे कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद फिर अगेन एक लेयर आता है जो क्या कहलाता है? पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ है एक स्ट्रक्चर, ग्राउंड कॉर्टेक्स। और उसके बाद यहाँ पे एक लेयर आती है जो कहलाता है एंडोडर्मिस। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे सारी लेयर्स को यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इस तरह से ये एक, इस तरह से एक ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा फर्स्ट। फिर इसी के बाद यहाँ पे इस तरह से ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ओके, समझ रहे हो बेटा? दिखाई दे रहा है क्या क्या आ गया यहाँ पे? एक तो हाइपोडर्मिस, फिर पैरेन्काइमा, और उसके जस्ट इनर ये यहाँ पर अंदर साइड जो प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाएगा? एंडोडर्मिस लेयर होती है। ये इस तरह से ये ऐसी एक लेयर होती है। तो देखिए ये वाली जो लेयर है नंबर 1, इसके बाद नंबर 2, देन ये जो है ये नंबर 3। ठीक है, क्या क्या कहलाएगा? एक्सप्लेन करेंगे जल्दी से, क्या क्या कहेंगे इसे? सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? ये वाला जो लेयर है ये हो गया हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद पैरेन्काइमा लेयर होंगी। ठीक है, क्या चीज? पैरेन्काइमा लेयर, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? जनरल कॉर्टेक्स। और उसके बाद अंदर जो आता है ये हो गया एंडोडर्मिस। अब ये सारी लेयर जो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये सारी लेयर को हम कॉमनली यहां से लेकर के यहां तक इतना जो पार्ट है इसे कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद फिर नेक्स्ट, कॉर्टेक्स के जस्ट अंदर साइड नेक्स्ट जो लेयर आएगी क्या होगा बेटा? कॉर्टेक्स के जस्ट अंदर अंदर स्टीलर सिस्टम आएगा। ओके, इसके अंदर जो है वो क्या आएगा? स्टीलर सिस्टम आएगा। मतलब अंदर साइड में यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या चीज? पेरिसाइकल। ओके, इसके अंदर में जो है यहाँ पर इस तरह से कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगी। ये वाला जो लेयर आप देख रहे हो, पतली सी एक लेयर आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, ये वाले।
ये क्या हो गया, ये कहलाएगा पेरिसाइकल। सबसे पहले कौन कौन सी चीज कहाँ प्रेजेंट है ये याद कर लो, ठीक है। वैक्सी लेयर होती है ना बेटा, ये इपिडर्मिस जो है ये क्यूटिकल से बना हुआ है, ये वैक्सी लेयर है ये, ठीक है। ये क्यूटिकल लेयर है आउटसाइड में, तो ये वैक्सी लेयर रहेगा। पेरिसाइकल तक पहुंच गए। अब पेरिसाइकल जो है उसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल। क्या प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर बंडल। तो जो वेस्कुलर बंडल जो है कौन से रहेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम जो है यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो देखो अभी यहाँ पर इस तरह से, यार ये एक मिनट है, अब छोटा छोटा बनाते हैं व्हाइट कलर, इस तरह से यहाँ पर ये ऐसे, ये जो है ये क्या हो गया, ये हो गया वेस्कुलर बंडल, ठीक है। क्या हो गया बेटा, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। और वेस्कुलर बंडल के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, ये हो गया पित्त। ओके, क्या हो गया, पित्त हो गया। इतना समझ में आया कि क्या क्या मैंने एक्सप्लेन किया, समझा, ओके, वेरी गुड। अब देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। अभी देखिए जो भी हम लोगों ने यहाँ पे पोर्शन का स्टडी किए, तो इसमें ये देखो बेटा, हम जो स्टडी कर रहे हैं, क्या क्या हम लोग देख रहे हैं इसके पहले, जो नहीं आया ना, हाँ देखो। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो स्टडी की है, अगेन हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आपको ये एक एपिडर्मिस दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को दूंगा। नंबर 1 क्या हो गया, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है ये कैसा है बेटा, आउटर मोस्ट कवरिंग है। एपिडर्मिस जो होता है कैसा है ये, पहली चीज तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग हो गया। साथ ही साथ ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ये कैसी थिन लेयर है, कैसी है यहाँ पर, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है, थिन वॉल ऑफ सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ इसमें क्यूटिकल लेयर होती है, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्यूटिकल भी जो है इसके आउटसाइड में क्या चीज प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, प्रोटेक्टिव लेयर हो गई, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं बेटा, एनाटॉमी किसका देख रहे हैं, डाइकोट के स्टेम का देख रहे हैं। अभी यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ स्टेम तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बट किसका स्टेम, ये जो स्टेम है ये डाइकोट प्लांट का स्टेम है, ओके। एक क्वेश्चन तो ये भी आता नहीं है किसका स्टेम है, डाइकोट प्लांट का स्टेम हम देख रहे हैं। बस यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग। तो अभी देखिए ये हो गया। अब इसके बाद वेट करो आर्यन, वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इपिडर्मिस के बाद जस्ट इनर टू द इपिडर्मिस 3 लेयर आप लोगों को दिखाई दे रही है, हाइपोडर्मिस, पैरेन्काइमा और एंडोडर्मिस। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में नंबर 1 क्या आ रहा है, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है यदि हम इसे देखें तो जस्ट बिलो द इपिडर्मिस, ठीक है। क्या चीज, जस्ट बिलो इपिडर्मिस जो प्रेजेंट है, जस्ट बिलो इपिडर्मिस क्या कहलाएगा, हाइपोडर्मिस। ये किससे बना होता मालूम है, ये फॉर्म होता है कोलिन कायमा से। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। हाइपोडर्मिस जो है ये कोलिन कायमा से फॉर्म होता है, और कोलिन कायमा से फॉर्म होने की वजह से ये क्या है, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। क्या है, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल
सपोर्ट। इतना समझ में आ गया है। फिर हाइपोडर्मिस के बाद अगेन हम और आगे आते हैं। हाइपोडर्मिस के बाद अगेन और आगे आते हैं। क्या दिख रहा है? हाइपोडर्मिस के बाद अभी हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखे ना कॉर्टेक्स का, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या आएगा? पैरेनकाइमा। ठीक है, क्या है? पैरेनकाइमा, कॉर्टिकल लेयर बिलो द हाइपोडर्मिस, राउंडेड थिन वॉल से बना हुआ क्या है? पैरेनकाइमा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी होंगे। और फिर आता है एक एंडोडर्मिस। ठीक है, तो एंडोडर्मिस जो होता है बेटा, ये क्या चीज? एंडोडर्मिस लेयर जो है ये रीच होता है किससे? स्टार्च ग्रेन से। ओके, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसकी वजह से ये जो है ये कहलाता है स्टार्च शीथ। क्वेश्चन आएगा स्टार्च शीथ किसमें प्रेजेंट होता है? किसमें प्रेजेंट होता है? डाइकोट के स्टेम में प्रेजेंट होता है। ओके, डाइकोट के स्टेम में क्या होता है? स्टार्च शीथ होता है। फिर इसके बाद हम अंदर आए तो ये आपको दिखाई दे रहा है क्या चीज? पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल जो है कहां पर प्रेजेंट है? बिलो एंडोडर्मिस। बिलो एंडोडर्मिस जो है क्या प्रेजेंट है? पेरिसाइकल। अब ये जो पेरिसाइकल जो है, जो कि एंडोडर्मिस के जस्ट बिलो में जो प्रेजेंट है, यदि हम इसे देखें तो यहाँ पे ये बेटा दो टाइप से होता है, एक होमोजीनियस होता है और एक हेटेरोजीनियस होता है। कैसा होता है? एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेटेरोजीनियस। व्हाट डू मीन बाय होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस? एनीबॉडी एक्सप्लेन कर सकता है कोई? होमोजीनियस मतलब कंप्लीट पेरिसाइकिल यदि स्क्लेरन कायमेटस रहेगा तो उसे होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है, क्या चीज? वॉल ऑफ पेरिसाइकिल इज वॉल ऑफ पेरिसाइकिल इज स्क्लेरन कायमेटस। ऐसा रहा तो ये होमोजीनियस कहलाता है। हेटेरोजीनियस में क्या होगा बेटा? कभी कभी हेटेरोजीनियस में ऐसा होता है कि ये पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो पैरेनकाइमा और साथ ही साथ स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, इससे जब फॉर्म होगा तो इस तरह का जो है क्या कहलाता है? हाँ, सिमिलर और डिफरेंट नाम से समझ में आ रहा है। तो सिमिलर किसके रिस्पेक्ट में? स्क्लेरेनकाइमा और पैरेनकाइमा, इसके रिस्पेक्ट में जो है हम इसे कह रहे हैं। ठीक है, तो पेरिसाइकिल तक के समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो स्टिल जो है पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, मेडुलरी रेज और पिथ, इतना जो पोर्शन है इसे कहते हैं। ओके, तो अभी देखो इस पार्ट को हम लोग डायरेक्टली, अभी मैंने आपको इसको सर्कल फॉर्म में समझाया, इसको यदि हम सिंपली यदि देखें या डायरेक्टली यदि हम देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। देखो आज ना मैं आप लोगों को जो नंबर दे रहा हूं किस तरह से, अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल चल रहे थे, अभी वर्टिकल चलेंगे। वर्टिकल मींस इससे हमें बेनिफिट ये रहेगा, यदि आप पीडीएफ भी से भी स्टडी कर रहे हो तो आप डायरेक्टली क्या है इस तरह से नीचे 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 ऊपर 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 करके देख सकते हो। फिर इसको इधर साइड करोगे तो फिर इस तरह से कर सकते हो, तो इसमें आपको स्टडी करना आसान रहेगा। और दूसरी चीज, कोई चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो इसी पार्ट में कोई जैसे एरो देके नीचे पढ़ना है तो हम इस तरह से कंटिन्यू चलेंगे। तो यही फॉर्मेट और यही फ्रेम हम हर इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड स्लाइड आपको मिल जाएंगी, पेज नंबर भी स्लाइड नंबर रहेंगे, तो आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन भी नहीं होगा। एंडोडर्मिस नहीं समझा गणेश को?
एंडोडर्मिस में मैंने सिर्फ ये कहा हूं बेटा कि क्या चीज इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, और इनर मोस्ट लेयर जो है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा ना, ये जैसे कि सपोज ये एक सेल है और इस सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, फूड मटेरियल यहीं पे स्टोर होगा। अब फूड मटेरियल जब यहीं पे स्टोर हो रहा है तो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, स्टार्च के फॉर्म में। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टार्च ग्रेन्स जो है इसमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, और स्टार्च ग्रेन्स जब यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसलिए इसे हम स्टार्च शीट के नाम से जानते हैं, ऐसा कहते हैं। सिंपल है। ओके, थोड़ी देर के बाद मैं स्लाइड पे लेके जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखो अगेन उसी पार्ट को हम यहाँ देखते हैं। देखो आपको प्लांट में इस तरह से एक आउटर मोस्ट ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या कहलाता है जानते हो, ये इपिडर्मल हेयर है। ये क्या हो गया, ये इपिडर्मल हेयर प्रेजेंट है, ट्राइकोम के नाम से जाना जाता है। फिर ये क्या हो गया, ये इपिडर्मिस। फिर इसके बाद इस तरह से सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है कोलेनकाइमा से बनी वाली, ये देखो ये दिख रहा है, जो क्या कहलाएगा एंडोडर्मिस। फिर उसके बाद आप और अंदर आते हो तो आपको कुछ इस तरह से सेल दिखाई देंगी, ये वाला पैरेनकाइमेटस सेल। उसके बाद फिर आप अंदर इस तरह से आते हो तो ये वाला एक स्ट्रक्चर है, जो क्या कहलाएगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद आप अंदर आते हो तो इनसाइड में आपको इस तरह से अगेन एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है कुछ सेल्स का, जो कि ये वाला देखो दिख रहा है, क्या है ये, पेरिसाइकल। फिर पेरिसाइकल के बाद आपको फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मींस इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको ऐसा दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो एक साइड क्या होगा, इधर साइड ये हो गया फ्लोएम, फिर ये वाला जो हो गया ये क्या हो गया कैम्बियम, और कैम्बियम के नीचे आपको जाइलम मिलेगा, ये क्या हो गया जाइलम। बट जाइलम में भी दो आते हैं, एक क्या हो जाएंगे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। बट प्रोटोजाइलम अंदर में है बेटा और मेटाजाइलम ऊपर है, और इसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पित्त। ठीक है, मतलब एक प्लांट का स्टेम आप देखोगे तो ऐसा सराउंडेड है, इस सराउंडेड स्ट्रक्चर में आप सिर्फ इतना पोर्शन जो प्लांट का है, इतना पार्ट, इतने पोर्शन को आपने कट किए, और कट करने के बाद जब आपने देखे तो आपको ये इस तरह से दिखाई दे रहा है बेटा, कंप्लीट ये वाला जो स्ट्रक्चर है। अब आपको समझाऊंगा, समझ में आया बेटा क्या क्या है। तो ये जो हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया डाइकोट प्लांट जो है, क्या चीज, डाइकोट प्लांट का ट्रांसवर्स सेक्शन उसके स्टेम का। अब हम लोग डाइकोट प्लांट के बाद कहाँ जाएंगे, एनाटॉमी ऑफ स्टेम, मोनोकोट प्लांट। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये जो पार्ट देखे इसको कॉपी कर ले। हाँ, तो अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग एनाटॉमी देखेंगे, और एनाटॉमी जो है, क्या नहीं आया यहाँ पर, ऑफ। ओके, तो ये जो एनाटॉमी ऑफ स्टेम जो है, किसका, मोनोकॉट प्लांट। अब क्या डिफरेंस होता है डाइकोट प्लांट के एनाटॉमी में और मोनोकॉट के प्लांट के एनाटॉमी में, ये हम देखेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ एक पार्ट हमें देखना है, क्या रह गया मालूम है, वेस्कुलर बंडल हमने कंप्लीट नहीं किया, वेस्कुलर बंडल में थोड़ा पार्ट हमें समझना है थोड़ा सा और। तो जगह है कि हमारे पास इधर, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखो बेटा जो वेस्कुलर बंडल, ये देखो फ्लोएम, कैम्बियम और जाइलम, ये इतना पोर्शन जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला पार्ट कौन सा कलर नहीं आया यहाँ पे, ये वाला देखो, यहाँ से इतना जो पोर्शन है ये, इसे क्या कहेंगे, बीबी। बीबी जानते हो क्या होता है, शॉर्टकट समझा क्या बेटा, सेमी लूनर पेज वाले पे पहुंचने वाले हम लोग, जस्ट वेट करो, स्लाइड से समझाऊंगा।
सेमिलुनर पैच मतलब वो पैचेस में दिखाई देता है, इसलिए उसको सेमिलुनर पैच कहते हैं। ठीक है, हाँ वेस्कुलर बंडल है ये। तो ये जो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं कैसे होते हैं बेटा, कंजॉइंड भी हो सकते हैं, कोलेट्रल भी हो सकते हैं और बाइकोलेट्रल भी हो सकते हैं। पढ़े हम लोगों ने 1 2 3 क्या 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 हम लोगों ने स्टडी किए यहाँ पर। यहाँ पर हम लोगों ने कंजॉइंट पढ़े थे, याद आ रहा है। और क्या देखे थे हम लोगों ने, कोलेट्रल। और कैसा होता है, बाइकोलेट्रल। ऐसे 3 टाइप से हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो जनरली वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, यदि हम देखें जनरली तो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ओपन टाइप के होते हैं। ओपन टाइप मीन्स क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ये दिख रहा है ना आपको, ये सी क्या है, सी मीन्स कैम्बियम। ओके, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, इसलिए ओपन टाइप का। और ओपन टाइप को क्या कहते हैं, हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किए, वेस्कुलर बंडल का स्टडी किए थे, याद आ रहा है बेटा, ये भूल गए। वेस्कुलर बंडल हमने देखे थे कंजॉइंट में, ये देखो ये वाला स्लाइड है हमारा, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल हमने स्टडी किए थे, इसलिए मैंने अभी रिवाइज भी कराया हूं। कंजॉइंट में ओपन एंड क्लोज। ओपन जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होगा, और क्लोज मींस जिसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। तो कैम्बियम जो प्रेजेंट होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, डाइकोट के स्टेम में। और जितना भी मोनोकोट प्लांट है वहां पे क्या होता है, क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है। तो अभी हम लोग जो एनाटॉमी जो स्टडी कर रहे हैं अभी अभी हम क्या देख रहे हैं, ये डाइकोट का स्टेम हम देख रहे हैं, समझ गए। तो डाइकोट का जो स्टेम है इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, इसलिए ये जो वेस्कुलर बंडल जो रहेंगे ये कैसे रहेंगे, हेलो, कैसा रहेगा बेटा ये वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल जो है ये ओपन टाइप का होगा। अच्छा नहीं लग रहा, बता दो, ये वेस्कुलर बंडल जो है ये ओपन टाइप का रहेगा। अब 2 टर्म और आ रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या दिख रहा है हमको, हमको एक दिख रहा है कोलेट्रल और एक दिख रहा है बाइकोलेट्रल। जब जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही बंडल में हो सकते हैं तो वो कंजॉइंट कहलाता है, और कंजॉइंट के हम टाइप्स देख रहे हैं, और कंजॉइंट के टाइप में हम क्या देख रहे हैं बेटा, ओपन देख रहे हैं जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है। कोलेट्रल मतलब इसमें एक जाइलम और एक फ्लोएम का पैच होता है। एक पैच मतलब जैसे भी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट पूछ रहा था, पैचेस मतलब वो एक बंडल के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। और बाइकोलेटरल मतलब जब 1 जाइलम और 2 फ्लोएम रहेगा तो उसको बाइकोलेटरल कहते हैं। तो सिर्फ एक टर्म आप लोग याद रखिए, बाकी एग्जाम में पूछने का पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे राइटिंग वर्क से नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ टर्म्स आपको याद रखना है, इसलिए मैंने आप लोगों को भी ये एक्सप्लेन किया। ओके, अभी आप लोग मोनोकॉट का पढ़ लो, फिर हम लोग एनसीईआरटी स्लाइड पे जाएंगे और एक एक कीवर्ड और जो पैचेस वाला पार्ट है वो मैं वहां पे समझाऊंगा। थोड़ा सा आप ये समझो, क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेटेड टर्म पहले ही ले लूंगा तो फिर वो इजी वाला पार्ट भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को समझाता हूँ, ठीक है। हाँ, अरेंज होता है रिंग के समान, वेरी गुड निनत। तो अभी एनाटॉमी ऑफ स्टेम हम देखेंगे, और एनाटॉमी ऑफ स्टेम हम जो देखेंगे वो किसका देखेंगे, मोनोकॉट का स्टेम देखेंगे। हमेशा याद रखना बेटा, डाइकोट का जो स्टेम है, क्या चीज, डाइकोट प्लांट में जो स्टेम जो होता है और इस स्टेम में जो पिथ होता है, क्या चीज, पिथ, ये होता है वेल डेवलप्ड। ओके, डाइकोट प्लांट में जो पिथ होता है ये कैसा होता है, वेल डेवलप होता है। ओके, अब हम लोग आते हैं मोनोकॉट प्लांट के स्टेम में। तो जो मोनोकॉट प्लांट का जो स्टेम होता है यदि हम डाइकोट के कंपैरिजन में हम देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट कैसा होता है, वेरी गुड, ठीक है।
यहाँ पे डिफरेंट मीन्स एज इट इज सिमिलर, हर चीज सेम रहेंगी लेकिन अंदर का जो हमारा स्टीलर सिस्टम जो रहता है ना, इनसाइड का जो ऑर्गेनाइजेशन वो चेंज हो जाता है। इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कैसे चेंज होगा, तो देखो सबसे पहले तो ये आपका ये स्ट्रक्चर हो गया, इसमें इस तरह से ये आप लोगों को आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रही है, ये वाली। तो ये आउटर मोस्ट ये वाला जो लेयर है क्या कहलाएगा, ये एपिडर्मिस कहलाएगा। ओके, तो एपिडर्मिस एज इट इज सिमिलर, कोई चेंज नहीं है इसमें, ये हो गया एपिडर्मिस। ओके, ऐसे रहेगा। एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट लेयर जो रहेगी वो क्या रहेगी, हाइपोडर्मिस। ये जो लेयर यहाँ पर जो प्रेजेंट है इस तरह से, ये वाला, ये क्या हो गया, ये हो गया हाइपोडर्मिस। ओके, हेलो, हाइपोडर्मिस किससे बना है, हाइपोडर्मिस किससे फॉर्म होगा जल्दी बताइए। सेम, स्क्लेरन कायमेटस सेल से, स्क्लेरन कायमा से बना हुआ है। कॉलिन कायमा नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे हाइपोडर्मिस जो है ये स्क्लेरन कायमेटस रहेगा। ठीक है, स्क्लेरन कायमेटस हाइपोडर्मिस, जहां पे स्केटर्ड फॉर्म में बहुत सारे वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, सराउंडेड रहता है स्क्लेरन कायमेटस बंडल सीथ। ओके, तो यहां पर जो वेस्कुलर बंडल जो प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर बंडल जनरली ओवल शेप में रहेंगे। ठीक है, कैसे रहेंगे, ओवल शेप में। तो वेस्कुलर बंडल जो है इसमें यदि हम देखें तो क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम, फ्लोएम, ग्राउंड टिश्यू जो भी प्रेजेंट है, तो इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, हेलो, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग वेस्कुलर बंडल जो है ये फॉर्म करेंगे, इस तरह से स्केटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आपने देखना ट्रांसपोर्टेंट प्लांट में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, सनफ्लावर का प्लांट है और उसमें ट्रांसपोर्टेंट प्लांट जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट किस डायरेक्शन पे होगा, रेडियल, हॉरिजॉन्टल, ऐसा दिया था, आपको याद होगा, याद आ रहा है। स्केटर्ड फॉर्म में यहाँ पे वेस्कुलर बंडल होंगे तो फिर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कैसा होगा, रेडियल होता है। ओके, तो ये जो आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये हो गया क्या चीज, प्राइमरी फ्लोएम। पीएच समझ जाओगे क्या है, क्या है ये, प्राइमरी फ्लोएम है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, एमएक्स, एमएक्स प्लेयर नहीं है ये, मेटाजाइलम। और इधर साइड आप देखोगे तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, पीएक्स। ठीक है, प्रोटोजाइलम। इधर साइड आपको इस तरह से क्या चीज बेटा, प्राइमरी जाइलम दिख रहा है जिसमें मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम होगा। ओके, और इसके अंदर जो कैविटी जो दिख रही है ना आपको, यहाँ पे जो यहाँ पे अंदर कैविटी होती है इस तरह से, और ये जो कैविटी होती है तो इस कैविटी में ये जो कैविटी यहाँ पर जो प्रेजेंट है, यहाँ पर H2O को ये स्टोर करके रखता है। क्या करता है, ये वाटर को स्टोर करके रखता है। मतलब यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है आप लोगों को बताइए, क्या दिखाई नहीं दे रहा है, वेरी गुड, क्या चीज, यहाँ पर कैम्बियम जो है एब्सेंट है, कैम्बियम यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, वैक्यूल्स नहीं है बेटा, कैम्बियम की बात हो रही है। चलो एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा 3D पिक्चर्स हम देखेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। किधर गया, अरे कहाँ चला गया, हाँ, स्लाइड नंबर याद रखना कितने नंबर पे थे।
तो देखिए अभी आपको ये पिक्चर्स में सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग? आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रही है एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस है, अंदर साइड आपको इस तरह से देखो वेस्कुलर बंडल दिख रहा है, दिख रहे हैं ये ग्राउंड टिश्यू हो गया हमारा। तो ये इस तरह से प्रेजेंट होता है। यदि आप इसी पार्ट को देखेंगे तो थोड़ा सा आप इसमें भी समझ लीजिए, ये वाला देखिए बेटा, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, आउटर मोस्ट लेयर आपको दिखाई दे रही है इस तरह से, ये एपिडर्मिस हो गया। जस्ट बिलो एपिडर्मिस सेकंड लेयर आएंगी हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद फिर ये कंप्लीट इधर इधर के जो टिश्यू रहेंगे वो वेस्कुलर बंडल है ना, जिसमें देखो फ्लोएम और आपको जाइलम दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। ये अंदर साइड का जो टिश्यू है क्या हो गया, एक ग्राउंड टिश्यू मीन्स कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ऐसे ये फॉर्म होता है। समझ गए बेटा? चलो तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको स्लाइड से समझते हैं और एक एक पार्ट और एक एक लेयर को हम समझेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, क्योंकि स्टेम हो रहा है हमारा, फिर रूट हम देखेंगे, रूट हो गया है, फिर लीफ हम देखेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले डाइकोट प्लांट, डाइकोट का स्टेम हमने देखे। आउटर मोस्ट लेयर जो है एपिडर्मल अपेंडेजेस, और एपिडर्मिस देखे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, थिन लेयर है जो क्यूटिकल से बना हुआ है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर एपिडर्मल जो हेयर प्रेजेंट होते हैं इसे कहते हैं ट्राइकोम। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये टर्म यूज किया था, राइट करके नहीं दिया बट मैंने यूज किया था इस टर्म को, क्या कहते हैं इसे? ट्राइकोम कहते हैं। और थोड़े बहुत कभी कभी इसमें स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। सेकंड लेयर कॉर्टेक्स की होती है बेटा, जो आपस में अरेंज होता है एपिडर्मिस में, ठीक है, और अंदर उसके पेरिसाइकल आता है। तो एपिडर्मिस और पेरिसाइकल दोनों के बीच का जो लेयर है वो कॉर्टेक्स होता है, और कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस आता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो हाइपोडर्मिस जो प्रेजेंट है, ये आउटर जोन होता है बेटा कॉर्टेक्स का, जो किससे बना हुआ है? कोलेनकाइमा से, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है यंग स्टेम को। यंग स्टेम के मैकेनिकल सपोर्ट, कॉर्टिकल लेयर जस्ट बिलो द हाइपोडर्मिस जो पैरेन्काइमा से बनी होती है, जो कि कौन सी? पिकस इंटरसेलुलर स्पेस इसमें होते हैं, मतलब बहुत कम माइन्यूट से इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलते हैं। उसके नीचे आता है एंडोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर होती है। और ये सेल्स जो है बेटा स्टार्च ग्रेन से रिच होता है, इसलिए इसे स्टार्च शीथ कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टार्च शीथ कहाँ होती है, किसमें होती है। फिर उसके अंदर का ये जो सिस्टम होता है बेटा जस्ट इनर टू द एंडोडर्मिस, ये वाला जो सिस्टम है ये स्टिलर सिस्टम कहलाता है। देखो इतना सुंदर डायग्राम मैं वहां पे नहीं बना पाया हूँ, लेकिन आपको अभी समझ में आ रहा होगा। उसके बाद एक इस तरह से एक लेयर आएगा एंडोडर्मिस, यहाँ पे इस तरह से एक पैचेस देखने को मिलते हैं आपको इस तरह से, ठीक है, जो क्या कहलाता है? पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा वेस्कुलर बंडल, वहां पे कुछ और स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, उसे मेडुलरी रेज कहते हैं। और अंदर साइड का ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है पिथ। क्या कहलाता है? पिथ। मेडुलरी रेज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये इस तरह से पैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं पेरिसाइकल के, और फिर आपको वेस्कुलर बंडल भी दिख रहा होगा। थ्योरी पढ़ लेते क्या क्या है यहाँ पर थोड़ी सी। तो देखिए सबसे पहले तो क्या क्या देख लिया हम लोगों ने यहाँ पर? हाँ, सबसे पहले हमने देखे पेरिसाइकल, जस्ट इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जस्ट इनर साइड में ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? पेरिसाइकल है। ये देखो फ्लोएम दिख रहा है आपको, फ्लोएम, फ्लोएम के जस्ट अबो और इनर टू द एंडोडर्मिस जो लेयर प्रेजेंट होगा, जहां पे सेमिलुनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये इस तरह से जो है बेटा, ये जो है ये क्या कहलाता है? पैचेस। ठीक है, किसके? इस कायमा के। ठीक है, इसके जस्ट इनर हम देखेंगे तो है क्या? सेमिलुनर मतलब हम क्या कह सकते हैं बेटा? जनरली मून शेप हो सकता है, या क्रिसेंट शेप जो होता है उसको सेमिलुनर पैचेस कहते हैं। मतलब लो राउंडेड पैचेस जो होता है ये क्या कहलाता है? सेमिलुनर पैचेस। क्लियर हुआ? इसका डाउट था ये? हेलो? हाँ, फिर इसके बाद देखिए अभी आगे मेडुलरी रेज। ठीक है, कुछ रेडियली प्लेस्ड कुछ लेयर पेरेन्काइमा का बिटवीन द वेस्कुलर बंडल,
यहाँ पे जो देखने को मिलती है वो क्या कहलाता है, मेडुलरी रेंज। वेस्कुलर बंडल लार्ज नंबर में होंगे, आपस में एक रिंग अरेंज होती है इस तरह से, और वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट होता है और ओपन होता है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग आएंगी यहाँ पर। और प्रोटोजाइलम जो होता है वो एंडार्क कंडीशन होती है। कैसी होती है? एंडार्क कंडीशन। एंडार्क मतलब क्या होता है? एंडार्क क्या होता है बेटा? एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें जाइलम जो होता है सेंट्रीपिटल पैटर्न हम कह सकते हैं। ठीक है, देखो एक सेंट्रीपिटल होता है और एक सेंट्रीफ्यूगल होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल इस तरह से आप याद रख सकते हो। मींस यहाँ पे प्रोटोजाइलम जो रहेगा वो पेरिफेरल रहेगा एक्सार्क में, और मेटाजाइलम सेंटर में रहेगा। ठीक है, तो इस टर्म को सेंट्रीपिटल कहते हैं बेस में। और जब, हाँ वेरी गुड, ये याद कैसे रखोगे बेटा? हेलो, कि बार बार आएगा, बार बार कंफ्यूज करेगा, एंडार्क और एक्सार्क। एंडार्क, पहले तो एंडार्क को आपको याद रखना पड़ेगा और किस में होता है ये याद रखना पड़ेगा। तो हमने क्या देखे थे बेटा? एक तो रूट देखे थे और एक स्टेम देखे थे। तो जो स्टेम जो होता है उसमें कैसा है? एंडार्क है। रूट में जो है वो कैसा है? एक्सार्क है। तो एंडार्क, जाइलम एंडार्क मतलब क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मींस प्रोटोजाइलम जो रहेगा वो सेंटर में रहेगा और मेटाजाइलम जो रहेगा वो पेरिफेरल रहेगा। ये अभी याद कर लो, नहीं तो बार बार भूलोगे। अंदर एंडार्क, एक काम करो, एंडार्क कंडीशन स्टेम में और एक्सार्क कंडीशन रूट में। मेडुलरी रेज नहीं समझ में आया है नीनत को? और किसी को डाउट है क्या? मेडुलरी रे मींस बेटा सिंपल, यदि हम देखें तो स्पेशल टाइप की पैरेनकाइमेटस सेल्स जब आपस में अरेंज होती है। ठीक है, स्पेशल टाइप का क्या है? जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, जो पित रे भी इसको कहते हैं या वेस्कुलर रेज भी। ठीक है, एक स्पेशल सेल्स है जिसे मेडुलरी रेज कहते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी वहां पे जो है, देखो फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमा सेल्स बिटवीन द वेस्कुलर बंडल क्या कहलाएगा? मेडुलरी रेज। देखो यहाँ पे, एक मिनट में आपको कहाँ समझाऊं, अपने वापस उसी पे आता हूं। ठीक है, जो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं उसके बीच में, जैसे ये वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल है, इसके बीचों बीच में यहाँ पे कुछ पैरेन्काइमा की सेल्स प्रेजेंट होती है ऐसे। दिख रहा है क्या बेटा निनाद? ये मेडुलरी रेज कहलाता है। ये ऐसे, ये स्पेशल पैरेन्काइमा की सेल्स है बेटा जो वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए उसको मेडुलरी रेज कह रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। डेफिनेशन इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। नहीं, फ्लोएम को डिवाइड नहीं कर रहा बेटा, जो जाइलम फ्लोएम को अलग अलग कर रहा है वो कहलाता है कैम्बियम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद वेस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट कैसे होता है ये हमने देख लिए। पिथ जो है सेंटर में है, पिथ सेंटर पोर्शन। अगेन यहाँ पे राउंडेड पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होंगी, और ये लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है, और इस तरह से वेल डेवलप पिथ जो है डाइकोट के स्टेम में देखने को मिलेगा। ओके, व्हाट अबाउट मोनोकॉट स्टेम?
स्क्लेरेनकाइमा से बना हाइपोडर्मिस है, वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए हैं, स्केटर्ड फॉर्म में है, हर कोई सराउंडेड है किसके थ्रू, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ से, इस तरह से और इस तरह से। देखो ये एक वेस्कुलर बंडल हो गया, ये दूसरा वेस्कुलर बंडल हो गया, ये तीसरा वेस्कुलर बंडल, बट इसके सराउंडेड क्या रहेंगी, स्क्लेरेनकाइमा का ऐसा बंडल शीथ रहेगा। और लार्ज नंबर में कौन से पिकस, पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यूज भी इसमें प्रेजेंट होगा। ये वाला ये दिख रहा है, ये ऐसा, ये ग्राउंड टिश्यू है, और ऐसे एक एक बंडल मिलेंगे यहाँ पे वेस्कुलर बंडल, बट ऐसे कैसे बिखरे हुए रहेंगे। वेस्कुलर बंडल कंज्वाइंट और क्लोज होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम साथ में रहते हैं, बट बीच में कैम्बियम इसमें प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम ऐसे रहते हैं। तो रूट में कैसा होता है बेटा, ओपन होता है, ठीक है, बट स्टेम में कैसा होता है, क्लोज होता है, साथ में रहेंगे बेटा वो, कैम्बियम रिंग यहां नहीं होता। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल जो है स्मॉलर, सेंटर में रहेगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा इसमें एब्सेंट होता है। वाटर कंडक्टिंग कैविटी इसमें प्रेजेंट होता है वेस्कुलर बंडल के अंदर, जहां पे क्या देखने को मिलेगा, वाटर होल्डिंग करता नहीं, कैविटी है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट है, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था मैंने। अब यहाँ पे तो पित्त तो आपको दिख ही नहीं रहा, वेल डेवलप तो है ही नहीं, पित्त तो गायब ही हो गया यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया स्टेम कंप्लीट। अब हम लोगों को यहाँ पर, हाँ पित्त एब्सेंट है, अब हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, अब हम लोगों को लीफ देखना है। हाँ ट्राइकोम भी एब्सेंट है, जब नहीं है मीन्स एब्सेंट है। ओके, बंडल सीथ, वेस्कुलर बंडल जो है उसका सराउंडेड एक स्क्लेरेनकाइमा की लेयर प्रेजेंट होती है, वो बंडल सीथ कहलाती है। और कुछ डाउट है किसी के, चलो आगे बढ़ते हैं। आर्यन बेटा आप क्या पूछ रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा हूँ। इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं बेटा अभी। हाँ, अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर क्या चीज, अब यहाँ पर हम लीफ, लीफ का स्टडी करेंगे, बट लीफ स्टार्ट करने के पहले मुझे देखने दो, 10 मिनट है, 10 मिनट में नहीं होगा, कंटिन्यू कर ले। बंडल सीट में कंफ्यूजन आ रहा है, क्यों कंफ्यूजन क्यों आ रहा है बेटा, बंडल सीट में क्या कंफ्यूजन आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही, बोलो। बंडल शीथ मतलब एक ऐसा लेयर, लेयर ऑफ सेल्स जो प्लांट की लीफ या स्टेम में देखने को मिलता है, जो वेस्कुलर बंडल के सराउंडेड रहता है। कौन सा वर्ड नहीं समझ रहा, देखो फिर से समझा रहा हूं अगेन। देखो, वेस्कुलर बंडल मीन्स क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। सपोज ये ऐसे जाइलम और फ्लोएम है, अब ऐसे जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम का मैंने एक ऐसे ये बंडल बना लिया, तो ये क्या हो गया, वेस्कुलर बंडल। और इस वेस्कुलर बंडल के सराउंडेड एक ऐसा एक लेयर मैंने इस तरह से, एक सीट, सीट मतलब एक इस तरह से एक लेयर बना ली, वेस्कुलर बंडल की कवरिंग है वो, ये क्या कहलाएगा, बंडल सीट। अभी कंफ्यूज तो नहीं कर रहा है वर्ड, आप समझा क्या, ये बताओ।
ये वाला पार्ट आपको लीफ वाले डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अरे हमने लोगों ने प्लांट ट्रांसपोर्ट में पढ़े थे क्या? नहीं, फोटोसिंथेसिस उसमें पढ़े थे ना, मेसोफिल सेल्स और बंडल सेल्स, याद आ रहा है? जनरली स्मॉलर इन पेरिफेरल, कहां पर लिखा बेटा? ये वाले पैराग्राफ में है कि कहीं? नीना, हाँ, क्रैंच एनाटोमी में पढ़े थे हमने, वही तो है ये। वेस्कुलर बंडल के सराउंडेड लेयर जो बंडल से कहलाएगा। C4 प्लांट, एक सीट जो सराउंडेड द वेस्कुलर बंडल फॉर्म होता है। सॉरी, थर्ड पॉइंट, 1 2 3, पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर स्मॉलर देन सेंट्रली लोकेटेड वन। देखो ये आपको, ये देखो, ये एक इस तरह से इपिडर्मिस का पार्ट है, ये एक पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल, यहाँ पे इस तरह से जाइलम फ्लोएम का बंडल है, और अंदर भी इस तरह से जाइलम फ्लोएम का बंडल है। तो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल है और ये सेंटर वाले हैं। तो पेरिफेरल वाले कैसे रहेंगे? स्मॉल रहेंगे। और सेंटर वाले कैसे रहेंगे? लार्ज रहेंगे। ये तो दिख रहा है ना, देखो सेंटर में ये वेस्कुलर बंडल है, 1 2 3 4 5, इसमें जाइलम फ्लोएम है, और ये 1 2 3 4 ये भी जाइलम फ्लोएम है, इससे बना है वेस्कुलर बंडल। और ये इस तरह से, ये जो वेस्कुलर बंडल है इसके सराउंडेड एक क्या है? बंडल से सेल से, इस तरह से। तो ये कंप्लीट एक बंडल बन गया, और इसमें कैविटी भी रहेंगी, उसमें वाटर होल्ड रहेगा। ऐसा है, अभी समझा? सिंपल है। और किसी के कोई डाउट? अब एक काम करते, जिसके भी जो डाउट है ना वो पूछ लो, बिकॉज 10 मिनट में हो नहीं पाएगा। यदि आप मुझे 20 मिनट देते तो मैं लिख पढ़ाता हूँ। व्हाट डू वांट, लिख पढ़े या नेक्स्ट लेक्चर में करें? आप लोगों का डेटा पैक खत्म हो गया होगा, रहते ना बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम। मॉर्निंग से क्लास कर रहे होंगे, हो सकता है 4 या 5 क्लास हो गया होगा, किसी को भूख लग गई होंगी, मैं समझ सकता हूँ बेटा आपका प्रॉब्लम। अब मैं कभी भी आपको इतना हेक्ट्रिक नहीं करूंगा कि आप क्या है, प्रॉब्लम में पढ़े, क्योंकि उस प्रॉब्लम के साथ पढ़ोगे तो प्रॉब्लम तो होगी, समझ में नहीं आएगा, या फिर वो 100% ग्रास्पिंग नहीं हो पाएंगी। एक डाउट आ रहा है, ट्राइकोम का रोल क्या है? ट्राइकोम बेटा देखो, रूट में हेयर लाइक अपेंडेजेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? रूट हेयर्स कहते हैं। रूट हेयर्स का काम क्या है बताइए? वाटर का एब्जॉर्प्शन है। ओके, बट ट्राइकोम क्या होता है? आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि जो ट्रांसपीरेशन होता है उसको प्रिवेंट करता है। देखो इस तरह से यहाँ पे ट्राइकोम रहेगा, यहाँ पे ट्राइकोम रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, तो वाटर जो यहाँ से लेके इधर आ जाएगा, वाटर जो यहाँ से इधर आ जाता है, स्टोर हो जाता है। तो ये ट्राइकोम का जो क्यूटिकल जो रहता है सब थिक होता है, और ये थिकनिंग की वजह से क्या होता है बेटा? इवेपोरेशन को रोकता है, मतलब ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करता है। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, आई डोंट नो आप थे कि नहीं थे। ट्राइकोम प्लांट को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, जिससे हर्बीवरस इंसेक्ट आते हैं, ठीक है, तो उनसे प्रोटेक्ट करता है, वाटर लॉस को बचाता है। समझ गए? ओके, और किसी का कोई डाउट है? अब मैं, सभी स्टूडेंट ये कह रहे हैं एक दो को छोड़ के कि नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ना है। क्या बोल रहे हैं आपने? बचपन में मैंने ये सूख के, क्या क्या बोल रहे हो बेटा आप? लास्ट 2 स्टेप ऑफ मोनोकोट, वेट करो बेटा, ये पहले आर्यन का क्या डाउट आ रहा है वो देखने दो मुझे। आपने बचपन में क्या बोल रहे हो बेटा? सूखी लकड़ी को छील कर, हाँ बेटा कह सकते हैं आर्यन, कह सकते हैं।
बेटा रियली आपका ये वाला डाउट आ रहा है क्या, ये वाला, या फिर जो मैंने राइटिंग में समझाया था वो वाला? क्यूटिकल आउटर मोस्ट लेयर होती है बेटा, और कॉर्क भी आउटर स्ट्रक्चर होता है प्लांट का। कॉर्क पे पहुंचेंगे हम लोग। देखो ये प्लांट का जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, तो अंदर का जो पार्ट होता है ये वुड कहलाता है, ये वुड के बाहर का जो पोर्शन होता है ये बार्क कहलाता है। ठीक है, और कॉर्क की यदि हम बात करें तो कॉर्क पे हम पहुंचने वाले हैं वैसे अभी। ठीक है, दोनों एक डिफरेंट थिंग है, बट वैसे जो बार्क का आउटर मोस्ट जो लेयर होता है, जैसे फैलेम कहते हैं, फैलेम वो पढ़ने वाले हम लोग, वो कॉर्क कहलाता है। वो भी जनरली इम्परमेबल रहता है बेटा वाटर के लिए। ओके, उसके लिए वेट करो, समझा दूंगा। देखो बेटा, पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल स्मॉलर होते हैं और सेंट्रल लोकेटेड लार्ज होते हैं। वैक्सी सब वैक्सी लेयर होती है बेटा, वो वैक्स से बना होता है। ओके गणेश, डेली ये वाला पार्ट अभी आपको नहीं समझा? मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे ऐसा ड्राइंग करके समझाया था, आप एग्जिट हो गए थे क्या क्लास से? बताया ना बेटा मैंने गणेश, वैक्स से बना होता है। वैक्स क्या होता है? स्टेरॉइड से बना होता है ना वैक्स। वैक्सी लेयर, वैक्स हम लोगों ने फॉस्फोलिपिड पढ़े थे, फॉस्फेट लिपिड से बना हुआ एक लेयर। एक बार बताऊं बेटा, देखो लिपिड के टाइप्स हमने देखे थे, एक होता है सिंपल लिपिड, एक होता है कंपाउंड लिपिड, और एक होता है डिराइव्ड लिपिड। सिंपल जो लिपिड होता है, लिपिड में एक नॉर्मल फैट एंड ऑयल आता है, और एक आता है वैक्स। वैक्स में यदि हम देखें तो जैसे कि हम लोगों ने एक ईयर वैक्स पढ़े, जो नॉर्मली नेचुरली सेक्रेट होता है सेरोमिनस ग्लैंड से। उसके बाद जो हनी बी जो होता है, तो हनी बी भी जो कॉम जो बनाता है वो वैक्स होता है। समझे? प्लांट में भी जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो वैक्स होता है। अब ये वैक्स जो होता है बेटा, देखो क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो होता है विथ OH ग्रुप जो होता है उसमें, इसका कंपोजिशन होता है, जिससे क्या है वैक्स का फॉर्मेशन होता है। पॉलीस्टर होता है बेटा ये, मतलब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है ना, मतलब हाइड्रोक्सी अल्कोहल, उससे बना होता है ये। इतना इंफॉर्मेशन सफिशियंट है या और भी चाहिए? देखो फैटी एसिड उसमें प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, 16 से लेकर 18 कार्बन उसमें प्रेजेंट होते हैं, उससे बना होता है। अब एनसीईआरटी के बाहर जाना पड़ेगा, इससे ज्यादा डिटेल चाहिए तो। ओके, यदि चाहिए होगा तो मैं समझाता हूँ, बट अभी नहीं, अभी मत पूछो। ठीक है, मैथिल अल्कोहल बेटा, नॉर्मल देखो, हाइड्रोजन कार्बन जो होता है ना, इस तरह हाइड्रोकार्बन, ये फैटी एसिड होता है, और एक मेरिसिल अल्कोहल होता है, लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल, नॉर्मल अल्कोहल नहीं होता। और इससे मिलके जब बना होता है एक स्ट्रक्चर, तो वो वैक्स कहलाता है। इतना सफिशियंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके हाँ चलो, अभी रेली बेटा ये वाला आपको नहीं समझा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये देखो बेटा, ये यही डायग्राम में बना रहा हूँ, तो इस डायग्राम में देखो ये वेस्कुलर बंडल एक ये है और एक ये है। तो ये जो कॉर्नर पे जो दिख रहे हैं ये छोटे हैं, और ये बीच में जो दिख रहे हैं बड़े हैं। डायग्राम से समझ में आ रहा है, और यही डायग्राम का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल स्मॉल होते हैं। फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है? फ्लोएम 4 चीजों से बना है ना, याद आ रहा है? 4 कंपोनेंट, इसलिए मैंने आज ये रिवाइज किया था। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, बट इसके अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटी, जो फ्लोएम होता है ना, उसमें वाटर कंटेनिंग कैविटी इसमें प्रेजेंट होती है,
विद इन द वैस्कुलर बंडल। बस इतना ही है, बाकी और कुछ नहीं है। चलो तो लेक्चर आज का एंड करते हैं। लीफ का एनाटॉमी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। किसी का और कोई डाउट रह गया होगा तो अभी आप पूछ सकते हो, अदरवाइज बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा। मोनोकॉट स्टेम का स्क्रीनशॉट लेना है, कौन सा वाला जो मैंने ड्रॉ किया था वाला, क्या ये वाला? शेयर किया क्या मैंने आपको? नहीं किया। ये लो बेटा। हो गया। इसके ऊपर कुछ नहीं है यहाँ पर। इसके बाद फिर ये हो गया क्या दोनों? ये तो है ना ऊपर वाला। अच्छा ओके बेटा आर्यन, ठीक है कोई बात नहीं। हो गया। चलो तो आज तो बहुत ज्यादा आपके पीडीएफ नहीं हो पाए, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो मैं ये शेयर कर दूंगा। अब रेली फिर से एक और प्रॉब्लम पूछ रही, पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल नहीं होता बेटा। जाइलम जब सेंटर में प्रोटोजाइलम होता है और मेटाजाइलम पेरीफेरल रहता है, तो उसको एंडार्क कहते हैं। और उसके जस्ट अपोजिट एक्जार्क होता है। यार रिवाइज करो यार, आप लोगों को ये चैप्टर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, 2 से 3 बार रिवाइज करो। अब मैं सोच रहा था कल आप लोगों का ये लेक्चर ले लेता हूँ, बट कल आप लोग कंप्लीट प्लांट एनाटॉमी एक बार रिवाइज करो अच्छे से। जितने भी मैंने नोट्स शेयर किए हो ना, आज आप देख लेना टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने नोट्स पोस्ट किया हूँ। तो एनाटॉमी का जितना भी पार्ट है आप अच्छे तरह से रिवाइज कर लो। अब ये इतनी स्लाइड हमारी खाली है बेटा, तो ये आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्लाइड पीडीएफ दे दूं कि इतना दूं आज? चाहिए क्या? ठीक है पोस्ट तो कर दूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में यही वाला जो है और आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 जो है। चलो बाय। रिवाइज करके आओ बेटा आप लोग, पहले रिवाइज करो, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। देखता हूँ बेटा, यदि पॉसिबल हुआ तो लिंक पोस्ट करूंगा एक्स्ट्रा क्लास का। ठीक है। पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल रेली को अभी भी डाउट आ रहा है। देखो बेटा, यहाँ पे एंडार्क और एक्जार्क नहीं कहते हैं। वेस्कुलर बंडल ये एक बंडल हो गया, ये 2 बंडल हो गया। वेस्कुलर बंडल यहाँ पे स्केटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ये ऐसे तो जो ये इपिडर्मिस है ना, एंडोडर्मिस हाइपोडर्मिस, इसके पास जो रहेंगे छोटे रहेंगे और अंदर जो रहेंगे वो बड़े रहेंगे। बस इतना ही है। अब इतना कंफ्यूजन में मतलब उसको देखो, इतना सीरियस लेके और उसको क्रिटिकल और डिफिकल्ट लेके मत पढ़ो। जैसा दिया उसको उसी तरह से समझो, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। इतनी अच्छी पिक्चर्स के साथ समझा रहा हूं मैं आपको डायरेक्टली, तो सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ोगे तो इजी रहेगा। अभी भी कुछ डाउट आ रहा है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो मेरे को दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। एक चीजों को आप इतने सारी जगह से कनेक्ट नहीं करो बस। मतलब जिसका सेंस रहेगा वहां कनेक्ट करो, अच्छी बात है, बट जहाँ सेंस ही नहीं कर रहा वहां कनेक्ट करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएंगी। चलो एंड करें फिर। चलो ओके बाय।